हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग एक मेंस लेवल की पजल को सॉल्व करेंगे। ये जो मेंस लेवल की पजल है ये मैंने अड्डा के मॉक से ली है। अड्डा पर एक फ्री मॉक दे रखा था आरबी असिस्टेंट मेंस लेवल का, वहां से मैंने ये पजल को उठाया है। चलिए देखते हैं क्या पजल को सॉल्व कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। अब आ जाते हैं पजल पर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, कुछ नंबर हैं, कुछ एक निश्चित नंबर है, उतने लोग एक रो में बैठे हुए हैं, सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है 5 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड जेड। अब इसको स्टार्ट करते हैं। लिखते कैसे? देखो, हमने इसको लिखा कि 5 लोग बैठे हुए हैं आर और जेड के बीच में, लिख लिया हमने। फिर लिखा है आर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में फोर्थ पर है। डेट मीन्स देखो, ओ का अगर हम राइट की बात करें तो जब सब नॉर्थ देख रहे हैं, सब नॉर्थ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो राइट क्या होगा? इस साइड होगा राइट, और इस साइड क्या होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ओ के राइट में फोर्थ है। आप सोचो, कोई भी चीज, एक पर्सन है ओ, इसके राइट में 1 2 3 4 आर है, इसके राइट में कन्फर्म है, तो इसके बीच में कितने नंबर होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो, जब भी हमें दे रखा है फोर्थ ऑफ द राइट है, तो आप बीच में 3 नंबर मान लो और राइट में लिखना है, एक कम कर दो। तो इसका मतलब इसके बीच में 3 लोग हैं, लेकिन ये राइट में ही कन्फर्म है, तो हमने एरो बना दिया। फिर लिखा है 3 पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड टी। जेड और टी के बीच में भी 3 लोग बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन राइट कौन लेफ्ट, तो हम एरो नहीं बनाएंगे। फिर लिखा है टी जो है वो वाई का नेबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टी और वाई को जो है साथ में आना है। फिर क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड यू। जितने लोग वाई और यू के बीच में बैठे हैं, उतने ही पर्सन जेड और एक्स के बीच में बैठे हैं, और जो एक्स है वो सेकंड फ्रॉम द एंड है। क्या लिखा हुआ है? जेड और एक्स के बीच में भी उतने ही लोग बैठे हैं, जेड और एक्स। और जो एक्स है वो कहां पर आना है? सेकंड एंड पर आना है, मतलब सेकंड फ्रॉम द एंड आना है। कोई भी एंड पे हो सकता है, राइट एंड पर या फिर लेफ्ट एंड पर एक्स होगा। फिर लिखा हुआ है कि जो एस है वो सेकंड और लेफ्ट ऑफ ओ। देखो, अब सेकंड लेफ्ट है, मतलब इसके बीच में एक ही पर्सन होगा। सेकंड है, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचा। ओ के लेफ्ट में सेकंड एस है, बीच बीच में, मतलब एक ही पर्सन होगा, लेफ्ट में है तो हमने एरो बना दिया। फिर लिखा है नॉट मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, तो हमने इसको कैसे लिख देंगे? आर और टी बीच में 3 से कम बैठे तो -3 लगा दिया। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वाई। जितने आर और वाई के बीच में बैठे हैं, उतने ही पर्सन ओ के लेफ्ट में बैठे हैं, इज इक्वल टू ओ के लेफ्ट में। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड जेड। यू और जेड के बीच में जो है वो 2 से ज्यादा नहीं बैठे हैं, 2 से कम बैठे हैं। फिर लिखा है नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जितने भी रो में नंबर होंगे, भी पता नहीं कितने कितने पर्सन है, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे एक रो में, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 10 15 20 ऐसे होने चाहिए। फिर लिखा है जो जेड है वो एक्स का नेबर नहीं है। जेड और एक्स जो है वो साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, ये एक्स है और ये क्रॉस है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली, अब बस हमें इसको सेट करना है। देखो, हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा था कि आर और जेड के बीच में 5 लोग हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको दिख जाए क्या क्या हम चेंज कर चुके हैं। ब्लैक ले लेते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया कि आर और जेड के बीच में लिखा हुआ है 5 लोग हैं। स्टार्ट करते हैं, तो आर हमने ये बना लिया 1 2 3 4 5। जेड ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जेड इस साइड हो और 5 लोगों के गैप पे आर इस साइड हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो राइट में है लेफ्ट, दोनों हमने बना लिया। कंप्लीट हो गया। फिर लिखा है ओ के राइट में जाना है आर के लिए। आर ये लिखा है 3 पर्सन 1 2 3 ओ ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 ओ ये आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। फिर देखो, ये लिखा था ओ के लेफ्ट में एस है, सेकंड लेफ्ट में ओ ये है, सेकंड लेफ्ट क्या आ गया? एस आ गया। अब यहाँ पे देखो ओ का सेकंड लेफ्ट में जेड आया हुआ है, इट मींस ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। आपने समझ में आया होगा आपको कि हमने ये पॉसिबिलिटी किस तरह से 3 कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में ही इसको रॉन्ग कर दिया, क्योंकि हमने देखा ओ से लिंक हो रहा है एस को। एस को हमने जैसे सेट किया तो इसमें तो आ गया, इस पॉसिबिलिटी फर्स्ट वाली में, लेकिन इस पॉसिबिलिटी में देखा हमने तो सेकंड लेफ्ट पे जेड था, आर शिफ्ट ही नहीं, आर जो है वो सेट ही नहीं हो पाएगा, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गई। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है?
फिर लिखा है कि z और t के बीच में 3 लोग होने चाहिए। देखो z ये है, 1 2 3, यहाँ पर भी t आ सकता है। और आप सोचोगे कि 1 2 3 t यहाँ पर भी, इस साइड भी आ सकता है, 1 2 3 हम यहाँ t यहाँ लिख दें, आ सकता है बिल्कुल, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखो t से क्या हमें कुछ और भी दिख रहा है। देखो एक तो ये है कि t के साथ हमें y रखना है, तो देखो यहाँ पर t y आ सकता है, दोनों जगह पर आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई t, हाँ देखो एक ये मिला हमें, ये तो हमने कर दिया कि t और r के बीच में 3 से कम लोग होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं t को अगर मैं t y को यहाँ पे रखती हूँ, नहीं t को रखना है मुझे यहाँ पे, जस्ट सपोज मैं हाईलाइटर देके आपको बताती हूँ, हाईलाइटर से जब मैंने t को यहाँ पे रखा, ठीक है, t को मैं यहाँ रखूंगी तो y के लिए दो बच रही है, या तो यहाँ पर होगा y या फिर यहाँ पर होगा, t हमारा ये आ गया। अब जब मैंने t को यहाँ पे रखा तो देखो r और t के बीच में 3 से कम लोग हैं जो हमें लिखने हैं, 3 से कम, बिल्कुल ठीक बन रहा है। लेकिन अगर मैं z और t के बीच में 3 लोग इस साइड ले लूं, z के राइट में 3 यहाँ पे लेके t को यहाँ रख दूं, तो r और t के बीच में तो बहुत सारे लोग हो गए, मतलब 3 से ज्यादा हो गए। हमें क्या रखना है, 3 से कम रखने हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि t यहाँ पर ही आएगा। t कहाँ पर आ गया हमारा, इस पोजीशन पर आ गया, मतलब ये कंफर्म हो गई कंडीशन। और ये भी कंप्लीट हो गई क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना कि r और t के बीच में 3 से कम लोग होने चाहिए। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि t और y साथ में आने हैं, तो दो कंडीशन बन रही है, y या तो यहाँ आ सकता है या y यहाँ पर आ सकता है, दोनों जगह आ सकता है। क्या हमें कुछ और दे रखा है y के साथ रखने के लिए? देखो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है r और y के बीच में जितने पर्सन है उतने ही o के लेफ्ट में है। तो अब देखो y की दो जगह बन रही है, अब o के लेफ्ट में o ये आ गया, एक लेफ्ट ये, सेकंड लेफ्ट, मतलब o के लेफ्ट में दो लोग हैं। कितने लोग हैं, दो हैं। तो r और y के बीच में भी दो होने चाहिए। तो r को अगर मैं यहाँ, y को अगर मैं यहाँ रखूँ तो कोई भी पर्सन नहीं हो रहा है r और y के बीच में, इट मीन्स y यहाँ पर नहीं होगा। कंफर्म हो गया कि y कहाँ होगा, यहाँ। देखो दो लोग भी आ रहे हैं, 1 और 2, जो कि बिल्कुल ठीक है। o के लेफ्ट में भी दो आ रहे हैं, फाइन। तो ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। किसके साथ कंप्लीट हुई है, इसके साथ कंप्लीट हुई है। इन दोनों को सेट करके हमने इसको कंबाइन करके यहाँ पर सेट कर दिया। इसमें इट मीन्स ये जो अभी है इसकी इधर कोई पर्सन नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी रो। ठीक है, फिर देखो हमें क्या बोला गया था कि 5 के मल्टीपल होना चाहिए। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग अभी तक हो गए हैं कंप्लीट। अभी हमें 5 के मल्टीपल में कम से कम 20 तो करने ही पड़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है कि जो हाँ ये वाले देखो, y और u के बीच में जितने लोग हैं, y और u के, उतने ही z और x के बीच में है, ये भी ठीक है। और फिर लिखा हुआ है u और z के बीच में 2 से कम लोग होने चाहिए और z जो है वो x के पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या, और जो x है वो सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। देखो ये 16 है, 16 लोग हो चुके हैं, तो सबसे मिनिमम कौन सा कंडीशन बन रही है, 20 पीपल होने की। 5 के मल्टीपल है तो 20 हो सकते हैं। तो हमने इसको गिना कि 16 लोग हो गए हमारे, ये 17 18 19 20, मतलब 20 तो ये कंफर्म होंगे ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम पहले चेक कर लेंगे 20 से बन रहा है या नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ। अब लिखा था जो x है वो सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए। देखो सेकंड लेफ्ट यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है। लेकिन एक बात ये है कि z और x में जितने लोग होने चाहिए उतने ही y और u में होने चाहिए। तो अगर मैं x यहाँ पे ले लूं और हमें y और u और z के बीच में 2 से कम लोग रखने हैं, तो यहाँ पर तो x पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मैं x यहाँ पे लूंगी तो z और x के बीच में तो बहुत सारे लोग आ गए, और मुझे u को z के पास, क्योंकि 2 से कम लोग होने चाहिए, इसमें कंफर्म है कि x यहाँ पर आएगा, सेकंड लेफ्ट पर ही आएगा। ठीक है, ये वाला कंफर्म हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूंगी तो बहुत सारे लोग हो गए x और z के बीच में। जितने x और z के बीच में होंगे उतने मुझे y और u के बीच में रखने पड़ेंगे, और u और z के बीच में भी 2 से कम होना चाहिए, तो वो वहां पर नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने x को यहाँ पर दिया सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द एंड, सॉरी एंड में रख दिया मैंने, सेकंड एंड पे। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो रहा है क्योंकि z और x पास में भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो z और x में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग आ रहे हैं, तो मुझे y और u में भी 5 लोग रखने हैं। y ये है, अब आप सोचोगे कि इधर भी आ सकता है लेफ्ट में, इधर भी आ सकता है राइट में। लेफ्ट में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे u और z में 2 से कम लोग ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे u को रख दूंगी तो u और z में बहुत लोग हो गए, हमें 2 से कम चाहिए। इट मीन्स कंफर्म है कि जो u है वो y के
राइट में ही होगा। 1 2 3 4 5 लोग होने चाहिए, इट मीन्स यू ये आ गया। और यू और जेड में देखो 2 से कम लोग हो रहे हैं, हाँ 2 हो रहे हैं, 2 से कम में 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ लिखा था ना द नॉट मोर देन 2%, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, ये क्वेश्चन भी सॉल्व, पजल भी पूरी सॉल्व हो गई, ये गलत पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट सेट है कि किस तरह से पर्सन्स लाइन से बैठे होंगे, सारे के सारे जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। फाइन, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग बैठे हैं, अभी तो हमने गिने थे 20 लोग बैठे हैं टोटल, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर लिखा हुआ है कि ओ के राइट में सेवेंथ कौन सा है, ओ के राइट में सेवेंथ कौन सा है, देखो ओ ये है 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स कौन सा है पर्सन वाई, यहाँ पर भी आंसर लिखा है वाई है राइट आंसर। फिर लिखा हुआ है कि अगर के को और एक्स के बीच में ढाल देते हैं, ओ ये है और एक्स ये है, कितने लोग हैं पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लोग हैं, तो 7 7 के बीच में होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स के कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। के यहाँ पर है तो कौन सा ट्रू है, देखो टी के राइट में है, टी के इमीडिएट राइट में नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है कि 2 लोग हैं के और जेड के बीच में, नहीं ये भी गलत, एक ही पर्सन है। फिर लिखा है कि नॉट मोर देन 3%, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आर और के बीच में, आर और के बीच में 3 से ज्यादा नहीं है, हाँ 3 है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, 3 से ज्यादा नहीं है। वाई और के इमीडिएट नहीं है, हाँ ये तो हो रहे हैं, गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस और टी में कितने पर्सन है, एस और टी, तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 7 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। फिर कहा गया है कि x के थर्ड लेफ्ट में कौन है, x ये है, लेफ्ट की साइड होगा क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहे हैं सारे पर्सन, तो थर्ड पे आना है हमें 1 2 3, दैट मीन्स यू, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फाइन, तो आज हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चंस एक पजल ली थी मेंस लेवल की, और हमने इसको सॉल्व करके इससे क्वेश्चंस पे टिक कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस टाइप की पजल को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ये सॉल्व करके इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा के नाम से, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। इस तरह से हम मेंस लेवल की और भी पजल को सॉल्व करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।